नमस्कार साथियों। श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 6 अक्टूबर 2023 का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्डर है उसमें एमएससीपी के परिलाभों को व्याख्याताओं, उप प्राचार्यों और प्रधानाचार्यों पर लागू करने के लिए पूर्व में लगी जो एसीपी है उसको मॉडिफाई करने के लिए कार्यालयाध्यक्षों को अधिकृत कर दिया है। तो इस पत्र में जो बातें हैं इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि जो एमएससीपी है इसमें लाभ लेने का विकल्प अगर कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाता है तो 1/4/23 से पूर्व जो स्वीकृत एसीपी है या 1/4/23 को स्वीकृत है या उसके पश्चात अब तक की डेट में जो एसीपी स्वीकृत की गई है 10 वर्षीय, 20 वर्षीय या 30 वर्षीय, उसका दोबारा से जो एमएससीपी में मॉडिफिकेशन है वो कार्यालयाध्यक्षों को करना है। और वो किस तरीके से करना है यहाँ पे डिटेल दी गई है। सबसे पहले व्याख्याता पद को लिया गया है। व्याख्याता पद में व्याख्याता जो सीधी भर्ती से नियुक्त है और उनको दिनांक 1/4/23 से पूर्व अगर 10 वर्षीय एसीपी का लाभ मिला है तो वो L13 में मिला है तो उसको 1/4/23 से पे लेवल L14 में स्वीकृत किया जाना है। ऐसे ही 1/4/23 या उसके पश्चात अगर 10 वर्षीय एसीपी का लाभ मिला है यानी अब तक की डेट में अगर फर्स्ट एसीपी का लाभ ले चुके हैं 10 वर्षीय एसीपी का तो उनको L13 स्वीकृत किया गया है, उसको मॉडिफाई करके और L14 में एमएससीपी है वो स्वीकृत किया जाना है। और इसके लिए कार्यालयाध्यक्ष को सक्षम कर दिया गया है, अधिकृत कर दिया गया है। तो अगर ऐसे व्याख्याता अपने कार्यालयाध्यक्ष को एमएससीपी के लिए विकल्प देते हैं तो उनकी जो 10 वर्षीय एसीपी पहले लगी हुई है उसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा और उसको L13 से L14 में ले जाया जाएगा। सेकंड यहाँ पे बिंदु है वो है व्याख्याता जो पदोन्नति से 20 वर्षीय एसीपी का लाभ ले चुके हैं तो उनको भी जैसे पदोन्नति से बने हैं तो सेकंड ग्रेड वो लगे होंगे और उसके बाद जो पहली एसीपी लगी है वो L12 में आए हैं, दूसरी एसीपी अब यहाँ लगी है तो L13 में। तो ये जो दूसरी एसीपी है इनकी L13 की बजाय L14 में स्वीकृत की जाती है। तो इसके लिए भी कार्यालयाध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया है। अब यहाँ पे व्याख्याता पदोन्नत है उनको ही लिया गया है, डायरेक्ट जो भर्ती वाले हैं उनकी 20 वर्षीय एसीपी का यहाँ पे जिक्र नहीं है तो उसको हम आगे देखेंगे अलग से। एक बार इस पत्र के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद में अगला जो बिंदु है व्याख्याता पदोन्नत 1/4/23 से पूर्व अगर 30 वर्षीय एसीपी का लाभ वो ले चुके हैं तो L13 एवं L15 ये पे लेवल अगर उनको पहले से स्वीकृत है 30 वर्षीय एसीपी में तो उनको L14 और L16 स्वीकृत किया जाना है। ये 30 वर्षीय एसीपी पर जो पदोन्नति से व्याख्याता बने हुए हैं और 30 वर्षीय एसीपी का लाभ ले चुके हैं, L13 उनको मिल रहा है या L15 मिल रहा है तो L13 वाला जो ये पे मैट्रिक्स है उसको L14 में कन्वर्ट किया जाएगा और 15 वाला पे मैट्रिक्स लेवल है वो L16 में उसको ले जाया जाएगा। और इसके लिए भी जो वेतन पुनर्निर्धारण है उसके लिए कार्यालयाध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया है। उसके बाद में अगला जो बिंदु है जिन व्याख्याताओं को यानी पदोन्नत व्याख्याता उनकी बात चल रही है को दिनांक 1/4/23 या 1/4/23 के बाद 30 वर्षीय आश्वासित कैरियर प्रगति योजना के तहत एसीपी का पे लेवल L13 और L15 स्वीकृत किया जा चुका है तो उनके द्वारा नियम 14(6) के तहत निर्धारित समयावधि में एमएससीपी का विकल्प दिए जाने की स्थिति में 27 वर्षीय नियमित सेवा पूर्ण करने पर 1/4/23 से उनको L14 और L16 में एमएससीपी स्वीकृत की जाती है। तो ये भी
इसके लिए भी कार्यालय अध्यक्षों को अधिकृत कर दिया गया है। उसके बाद में अगला जो बिंदु है वो है प्रधानाध्यापकों के लिए। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो सीधी भर्ती से व्याख्याता हैं उनके लिए जो सेकंड यानी 20 वर्षीय एससीपी का लाभ ले चुके हैं तो उसको कैसे मॉडिफाई करवाएंगे, और 30 वर्षीय है उसका लाभ ले चुके हैं तो उसको कैसे मॉडिफाई करवाएंगे। तो वहां पे आपको ये जो टेबल है उसका ध्यान रखना है, इसके अनुसार लाभ मिलेगा। ये जो टेबल है इसमें आप देखिए जो L12 से L13 में ये डायरेक्ट भर्ती के लिए हम बात कर रहे हैं तो वहां पे ये बेनिफिट मिलेगा सीधा L12 से L14 9 वर्ष पे, उसके बाद 18 वर्ष पे L14 से L16 और 27 वर्ष पे L16 से सीधा L17। पुराने एससीपी में ये था 13, 14, 15 और अब है 14, 16, 17। इस तरीके से जो डायरेक्ट भर्ती से लगे हुए व्याख्याता हैं उनका फिटमेंट किया जाएगा। वापस अपन जो अगला बिंदु है अपना प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष, तो इसमें उप प्राचार्य हैं। वर्तमान में जो उप प्राचार्य हैं उनके लिए, क्योंकि प्रधानाध्यापक पद को अब डिलीट कर दिया गया है, उसकी जगह उप प्राचार्य जो पद है, तो प्रधानाध्यापक सीधी भर्ती से नियुक्त को 1/4/23 को अगर 10 वर्षीय आश्वासित करियर प्रगति योजना के तहत पे लेवल L15 स्वीकृत किया गया है तो उसको L16 में स्वीकृत किया जाना है, और इसके लिए भी कार्यालय अध्यक्ष को सक्षम कर दिया गया है, अधिकृत कर दिया गया है। वो उनका वेतन पुनर्निर्धारण करेंगे। ऐसे जो प्रधानाध्यापक यानी जो पदोन्नति से प्रधानाध्यापक बने हैं उनका दिनांक 1/4/23 या दिनांक 1/4/23 के बाद 20 वर्षीय एससीपी लगी है तो L15 स्वीकृत की जा चुकी है, उनको भी 18 वर्षीय सेवा पे L13 में एमएससीपी स्वीकृत किया जाना है। तो ये दोनों बिंदु क्लियर हो गए, सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए। नेक्स्ट है अगला जो पद है वो है प्रधानाचार्य एवं समकक्ष। तो प्रधानाचार्य एवं समकक्ष के लिए जिन प्रधानाचार्य को दिनांक 1/4/23 या 1/4/23 के बाद 20 एवं 30 वर्षीय एससीपी का पे लेवल 17 एवं 18 स्वीकृत किया जा चुका है, उनके द्वारा 14/6 के तहत निर्धारित समयावधि में एमएससीपी का विकल्प दिए जाने की स्थिति में 18 वर्षीय और 27 वर्षीय सेवा पर L17 और L18 में एमएससीपी का लाभ है वो दिया जाएगा। यानी सेम टू सेम है, केवल वर्ष बदले हैं, यहाँ पे 20 वर्ष और यहाँ 30 वर्ष जो है वो 18 और 27 पे वो बेनिफिट मिलेगा। पे मैट्रिक्स लेवल सेम है। अब उसके बाद में मुख्य जो बातें हैं वो है एमएससीपी के प्रावधान दिनांक 1/4/23 से प्रभावी होने के कारण इससे पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों को इसका लाभ देय नहीं है, और संबंधित कार्यालय अध्यक्ष पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के नियम 14(5) के तहत कार्मिक के पदोन्नति पद की शैक्षणिक योग्यता की सुनिश्चितता करके उक्त कार्रवाई करें, और निर्धारित समयावधि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में दिनांक 1/4/23 अथवा 1/4/23 के पश्चात जो भी स्थिति हो एमएससीपी योजना के अंतर्गत उत्तरानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित कराएं। यानी विकल्प नहीं दिया जाता है तो एमएससीपी का विकल्प है वो दिया हुआ मान लिया जाएगा। तो ये ऑर्डर है वो निदेशालय से जारी हो चुके हैं। तो इन ऑर्डर से ऐसे व्याख्याता, ऐसे उप प्राचार्य या ऐसे प्रधानाचार्य जो आज की डेट तक एससीपी का किसी भी प्रकार की एससीपी का लाभ ले चुके हैं तो वो उसको अपनी
एसीपी को मॉडिफाई करवा सकते हैं 1/4/23 की स्थिति में। उस डेट को आधार तिथि के आधार पे अपनी एसीपी को मॉडिफाई करवा सकते हैं। जिनके आगे आने वाले समय में एसीपी लगनी है उनको एसीपी या एमएसीपी में से एक विकल्प चुनना है और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। बाकी पहले से जिनके एसीपी लगी हुई है उसको मॉडिफाई करने के लिए कार्यालय अध्यक्षों को अधिकृत किया गया है। आगे से एसीपी के लिए जो पहले वाला प्रोसीजर है वही रहेगा, ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उसी तरीके से अब जैसे साला दर्पण पर एसीपी और एमएसीपी दोनों ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो वो उनके लिए है जो आगे आने वाले समय में जिनको एसीपी लगनी है, तो उनको अपना विकल्प है वो पहले से ही चुन लेना है कि वो जो एसीपी का लाभ है वो नए नियमों के तहत प्राप्त करना चाह रहे हैं या पुराने नियमों से ही प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।